Hello students, welcome again to the lecture series of functional analysis. This video is about unitary operator. So let's begin with the definition. An operator U on Hilbert space H is said to be unitary if U star U equals to U star equals to I. I यहाँ पर आइडेंटिटी है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नॉर्मल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि अगर n स्टार इक्वल्स टू n स्टार n हो, यानी कि अगर कोई ऑपरेटर n अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करे तब हम बोलते थे कि वो ऑपरेटर क्या है, नॉर्मल। इस ऑपरेटर में, यूनिटरी ऑपरेटर में क्या है कि ये कंडीशन तो होनी चाहिए, साथ ही में एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल। तब हम बोलेंगे कि यू क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच। फर्स्ट रिमार्क, एवरी यूनिटरी ऑपरेटर इज इन्वर्टिबल एंड यू इनवर्स, यू का इनवर्स होता है किसके इक्वल है, यू स्टार के इक्वल, यानी कि उसके एडजॉइंट के इक्वल। सेकेंड रिमार्क, एवरी यूनिटरी ऑपरेटर इज नॉर्मल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि हर यूनिटरी ऑपरेटर तो नॉर्मल होगा लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। उसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे। टेक n इक्वल्स टू 2i आइटा, इसको हम पहले प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मल है लेकिन ये यूनिटरी नहीं है। नॉर्मल प्रूव करने के लिए n स्टार की वैल्यू निकालेंगे, वो 4i के इक्वल आएगी, और n स्टार n की वैल्यू आएगी 4i। ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर। लेकिन इन दोनों की वैल्यू i के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट यूनिटरी ऑपरेटर। नेक्स्ट रिमार्क, यूनिटरी ऑपरेटर्स नीड नॉट टू बी सेल्फ एडजॉइंट, जरूरी नहीं कि यूनिटरी ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट हो। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। u इक्वल्स टू आइटा i, इसको अगर देखें तो u स्टार इक्वल्स टू u स्टार u इक्वल्स टू i, so it is unitary operator, but u star not equals to u, so it is not self adjoint operator. नेक्स्ट रिमार्क, अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नीड नॉट टू बी यूनिटरी। जैसे यूनिटरी ऑपरेटर जरूरी नहीं कि सेल्फ एडजॉइंट हो, वैसे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जरूरी नहीं कि यूनिटरी हो। इसके लिए एक एग्जांपल देखें। t इक्वल्स टू 2i, t स्टार इक्वल्स टू t, सो इट इज सेल्फ एडजॉइंट। बट t स्टार t इनकी वैल्यू निकाली, वो 4i के इक्वल आई, ना कि i के इक्वल, सो इट इज नॉट यूनिटरी ऑपरेटर। सो हर एक यूनिटरी ऑपरेटर जरूरी नहीं कि सेल्फ एडजॉइंट हो, और इसी तरह से हर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जरूरी नहीं कि यूनिटरी हो। फर्स्ट थ्योरम इज, इफ t इज ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस h देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये तीनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट होंगी, यानी कि फर्स्ट विल इम्प्लाई सेकंड, सेकंड विल इम्प्लाई फर्स्ट, एंड थर्ड विल इम्प्लाई अगेन फर्स्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज t स्टार t इक्वल्स टू i। Second statement is tx ty inner product equals to xy inner product for every xy belongs to Hilbert space H। और इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि इनर प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड, यानी कि जो t ऑपरेटर होगा वो इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर रहा है। सिमिलरली थर्ड, tx norm equals to norm x for every x belongs to H and it is norm is preserved, यानी कि जो t ऑपरेटर होगा वो नॉर्म को भी प्रिजर्व कर रहा है। सबसे पहले प्रूव में फर्स्ट से सेकंड इम्प्लाई करें, यानी कि फर्स्ट हम मान करके चलेंगे और सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। फॉर दिस कंसीडर टी एक्स टी वाई इनर प्रोडक्ट विच इज इक्वल्स टू एक्स टी स्टार टी वाई, बिकॉज अगर हम t को पीछे लेकर के जाएंगे तो वो t स्टार यानी कि एडजॉइंट में चेंज हो जाएगा, और हमें गिवन है कि t स्टार t क्या है, i के इक्वल, क्योंकि फर्स्ट इम्प्लाई सेकेंड में हम मान करके चले हैं कि फर्स्ट ट्रू है फर्स्ट स्टेटमेंट। सो इसके लिए t स्टार t को हम i से रिप्लेस कर देंगे, और i आइडेंटिटी ऑपरेटर है, सो वी आर लेफ्ट विद टी एक्स टी वाई इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू एक्स वाई इनर प्रोडक्ट फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। नाउ सेकेंड इम्प्लाई थर्ड, सेकेंड मान करके चलेंगे और थर्ड को प्रूव करेंगे। उसके लिए कंसीडर करेंगे टी एक्स नॉर्म स्क्वायर। नॉर्म का रिलेशन जो इनर प्रोडक्ट से होता है उससे क्या आ जाएगा, टी एक्स विद टी एक्स नॉर्म, और हम सेकेंड मान करके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टी एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा एक्स इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इक्वल, और ये किसके इक्वल होगा फर्दर, नॉर्म एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, टी एक्स नॉर्म विल बी इक्वल्स टू नॉर्म एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच, यानी कि टी प्रिजर्व कर रहा है नॉर्म को। नाउ वी विल प्रूव थर्ड इम्प्लाई फर्स्ट। वी हैव टी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नॉर्म एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि हम थर्ड को मान करके चल रहे हैं। अभी हमने प्रूव फर्स्ट को करना है, यानी कि टी स्टार इक्वल्स टू आई, ये हमने प्रूव कर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, टी एक्स इनर प्रोडक्ट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स विद एक्स इनर प्रोडक्ट। टी पीछे लेकर के जाएंगे, दिस विल बिकम एक्स टी स्टार टी एक्स इनर प्रोडक्ट, एंड दिस विल बिकम एक्स कॉमा आई एक्स। इसके साथ हम आई लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आई क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे,
एक्स कॉमा टी स्टार टी माइनस आई एक्स इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। कॉन्जुगेट लेंगे दोनों तरफ, 0 का कॉन्जुगेट 0 रह जाएगा और ये कॉन्जुगेट हटाएंगे तो ये दोनों एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। सो वी गेट टी स्टार टी माइनस आई एक्स कॉमा एक्स इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के वीडियो लेक्चर में हमने जो रिजल्ट पढ़ा था टी एक्स कॉमा टी एक्स नॉम इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ ऑपरेटर टी इज 0। इसको यहाँ पर यूज करेंगे। ये ऑपरेटर है, इसके साथ एक्स आ रहा है, कॉमा एक्स इनर प्रोडक्ट 0 है एंड दिस विल इम्प्लाई दिस ऑपरेटर इज 0। सो टी स्टार टी माइनस आई इज 0 एंड वी गेट टी स्टार टी इक्वल्स टू आई विच इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। Second very important theorem is an operator T on Hilbert space H is a unitary if and only if T is isometric isomorphism of H onto H। अभी आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है कि T क्या है, 1 1 लीनियर एंड नॉर्म प्रिजर्व। नॉर्म प्रिजर्विंग यानी कि Tx नॉर्म इक्वल्स टू नॉर्म x फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू H। यहाँ पर आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ H ऑन टू H बोला गया तो साथ में ऑन टू भी देखेंगे। तो ऑपरेटर यूनिटरी कब होगा, जब वो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म होगी ऑफ H ऑन टू H, और अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो वो ऑपरेटर क्या होगा, यूनिटरी। प्रूफ सपोज T इज यूनिटरी ऑन H। पहले हम मान करके चलते हैं कि T यूनिटरी ऑपरेटर H पर, और प्रूव करेंगे कि T क्या है, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ H ऑन टू H। T अगर यूनिटरी है तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा, T स्टार T इक्वल्स टू T स्टार इक्वल्स टू I एंड दिस इम्प्लाइज T इज इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल यानी कि 1 1 ऑन टू तो होगा ही। अभी नॉर्म प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके लिए कंसीडर Tx नॉर्म स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू Tx इनर प्रोडक्ट T पीछे लेकर के जाएंगे एडजॉइंट ऑपरेटर की हेल्प से, तो क्या आ जाएगा x कॉमा T स्टार T x, और T स्टार T किसके इक्वल है, I के इक्वल है, उससे क्या आ जाएगा x कॉमा x नॉर्म विच विल फर्दर बी इक्वल्स टू x नॉर्म स्क्वायर एंड वी गेट Tx नॉर्म इक्वल्स टू x नॉर्म। That means T preserves norm. That is T is isometric isomorphism of H onto H. Conversely suppose करते हैं कि T isometric isomorphism already है of H onto H. Prove क्या करेंगे कि T क्या है, unitary operator. Since T is isometric isomorphism of H onto H, so T is 1 1 onto and norm preserving. Norm preserving यानी कि Tx norm equals to norm x for every x belongs to H. Since T is 1 1 onto 1 1 ऑन टू है तो क्या होगा, T इन्वर्टिबल। और जो अभी हमने पहली थ्योरम पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा था हमने कि Tx नॉर्म अगर x नॉर्म के इक्वल हो तो T स्टार T किसके इक्वल होता है, I के इक्वल। अभी इसकी दोनों साइड पे हम T इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट T स्टार T इनवर्स इक्वल्स टू I T इनवर्स। T स्टार अलग से लेंगे, T इनवर्स आ जाएगा, और T इनवर्स किसके इक्वल है, I के इक्वल, क्योंकि हमारा T क्या है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो इन्वर्स है T इनवर्स। अगर इसका इन्वर्स T इनवर्स है तो T इनवर्स, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल आनी चाहिए। सो T इनवर्स किसके इक्वल है, I के इक्वल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी T इनवर्स ही बचेगा। सो T स्टार इक्वल्स टू T इनवर्स, गिव इट नंबर 1। अगेन T इज इन्वर्टिबल, सो T इनवर्स T इक्वल्स टू T इनवर्स इक्वल्स टू I। नंबर 1 से हम T इनवर्स की वैल्यू T स्टार पुट करेंगे, और ये किसकी डेफिनेशन बन गई, यूनिटरी ऑपरेटर की। सो T इज यूनिटरी ऑपरेटर। थर्ड थ्योरम इज इफ H इज फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस देन शो दैट एवरी आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ H इनटू H इज यूनिटरी। हमने प्रूव करना है कि अगर H कोई फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस है तो हर आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ H इनटू H will be unitary operator. By theorem 2, T is unitary if and only if T is isometric isomorphism of H onto H. यानी कि हमने सिर्फ ये चीज प्रूव करनी है कि जो मैप हमारी है वो ऑन टू भी है, क्योंकि सेकंड थ्योरम में हमने पढ़ा था कि हर आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म जो कि साथ में ऑन टू भी हो वो यूनिटरी भी होती है, और इसको हमने यूनिटरी तो प्रूव करना है। उसके लिए आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ ऑन टू गिवन नहीं है, उसको ही हम सिर्फ प्रूव करेंगे यहाँ पर। उसके लिए पहले एक लेमा प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट है लेमा की, ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस एवरी 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन टू। अगर जो नॉन लीनियर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल हो तो हर 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू भी होती है। प्रूफ ऑफ लेमा, लेट एल बी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस। सो डायमेंशन एल की क्या मान लेते हैं हम, m कोई फाइनाइट नंबर मान लेते हैं।
अगर डायमेंशन m है सो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, m एलिमेंट। सपोज E1, E2, Em बी बेसिस फॉर L एंड T बी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम L टू L, जो कि 1 1 भी है और लीनियर भी है। क्लेम TE1, TE2, TEM ये सेट जो है वो बेसिस बनाएगा L के लिए, यानी कि इस L के लिए जो कि कोडमेन है हमारी। एंड बेसिस मस्ट बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, सो वी प्रूव हियर दैट दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। So we let alpha 1, alpha 2, alpha m be the scalars such that linear combination of these elements with these scalars is 0, यानी कि alpha 1 TE1 plus alpha 2 TE2 plus so on alpha m TEM is 0। ये सारे अल्फा i क्या है, फील्ड में से हैं फॉर एवरी i फ्रॉम 1 to m। t बाहर लेंगे क्योंकि t तो लीनियर ऑपरेटर है। अंदर क्या बचेगा, अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस सो ऑन अल्फा m EM। t 1 1 ऑपरेटर भी है, अगर 1 1 है तो t इमेज अगर 0 आ रही है तो वो एलिमेंट भी 0 ही होना चाहिए। सो अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस सो ऑन अल्फा m EM इज 0। और ये सेट तो ऑलरेडी बेसिस बना रहा है, अगर ये बेसिस है तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये इन्हीं एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये सारे स्केलर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m मस्ट बी 0। सो अल्फा i इज 0 फॉर एवरी i फ्रॉम 1 to m बिकॉज दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो इस सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हम 0 लेकर के चले और सारे स्केलर्स हमने 0 प्रूव कर दिए, यानी कि ये सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सो इट विल फॉर्म बेसिस फॉर L। Since dimension of L is m and this set has m elements, so it will form basis for L. Now let y belongs to L be any element. So y can be written as linear combination of these elements because this is basis for L. So y is equals to gamma 1 TE1 plus so on gamma m TEM. t बाहर लेंगे because t is linear, अंदर बचेगा gamma 1 E1 so on gamma m EM. And we write here y equals to tx where x is gamma 1 E1 plus gamma 2 E2 plus so on gamma m EM which is element of L. For y belongs to L we have x belongs to L such that y equals to tx, यानी कि जो t L से L तक ट्रांसफॉर्मेशन थी, हमने इसमें से कोई एलिमेंट y पिक किया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें L में यानी कि डोमेन में एलिमेंट मिल गया x सच दैट t ऑफ x इक्वल्स टू y। दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट को डोमेन में है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्री इमेज मिल रही है डोमेन में, हैंस t इज ऑन टू। अभी t गिवन थी आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि 1 1 लीनियर नॉन प्रिजर्विंग, और बाय लेमा वी हैव प्रूव्ड दैट t इज ऑन टू। सो बाय थ्योरम 2 t इज अ यूनिटरी ऑपरेटर। नेक्स्ट नोट है एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ei वेयर i बिलोंग्स टू i is complete if it is contained in another orthonormal set। किसी ऑर्थोनॉर्मल सेट को कंप्लीट कब बोलेंगे, अगर वो किसी और ऑर्थोनॉर्मल सेट में कंटेन्ड हो। ऑल्सो बाय रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट वी ऑल्सो नो दैट ei I belongs to I is complete if and only for any x belongs to h, x is perpendicular to this set ei I belongs to I। अगर x एलिमेंट इस सारे सेट के परपेंडिकुलर हो तो दिस विल इम्प्लाई x इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर ये सेट कंप्लीट है तो x जो एलिमेंट इस सेट के परपेंडिकुलर होगा वो एलिमेंट क्या होगा, 0। अब इसी नोट पे डिपेंडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। शो दैट एन ऑपरेटर t ऑन हिल्बर्ट स्पेस h इज यूनिट if and only if set ti I belongs to I is complete orthonormal set whenever set ei I belongs to I is complete ऑर्थोनॉर्मल सेट। t अगर यूनिटरी है और साथ ही में ei सेट अगर कोई कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो t ei भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि t किसी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट को कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट पे ही लेकर के जाएगा, और अगर ये कंडीशन होगी तो t यूनिटरी होगा। For proof suppose that t is unitary and this set is complete orthonormal set in H। हमने प्रूव करना है अब कि ti I belongs to I भी क्या है, complete orthonormal set। t यूनिटरी है तो by definition t star will be equals to t star t and this will be equal to I। इस सेट के दो मेंबर्स की इनर प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे एंड दिस कैन बी रिटन एज ei t star t e j। t star t तो i के इक्वल आएगा एंड दिस विल बिकम ei e j।
अभी हम ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो हमने कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल माना हुआ है। तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं, ये हमें 1 आंसर देगा अगर आई जे के इक्वल होगा, और ये हमें 0 आंसर देगा जब आई जे के इक्वल नहीं होगा। ये तो इसके लिए है और ये तो इसके इक्वल है। सो दिस विल ऑल्सो गिव अस आंसर 1 and 0 इफ आई इक्वल टू जे देन 1, इफ आई नॉट इक्वल टू जे देन 0. So TEI TEJ will be equals to 1 if I equals to J and 0 if I not equals to J. So this set is also orthonormal set in H. अभी हमने इसको complete prove करना है। उसके लिए हमने जो ऊपर नोट पढ़ा है उसे यूज़ करेंगे। तो x एक एलिमेंट H में से मानेंगे सच दैट x इज परपेंडिकुलर टू दिस सेट TEI। हमने प्रूव क्या करना है, x को 0। अगर x इसके परपेंडिकुलर है तो x की इनर प्रोडक्ट इसके सारे एलिमेंट्स के साथ क्या आनी चाहिए, 0 फॉर एवरी i बिलोंग्स टू i। t इसके साथ लेंगे तो आएगा t स्टार x e i इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i बिलोंग्स टू i। सो t स्टार x क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर टू सेट e i फॉर एवरी i बिलोंग्स टू i। क्योंकि t स्टार x की इनर प्रोडक्ट e i के साथ 0 आ रही है तो ये एलिमेंट जो होगा इस सेट के परपेंडिकुलर बन जाएगा हर i के लिए। और ये सेट तो हमें कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल गिवन, तो ये जिसके भी परपेंडिकुलर होगा वो एलिमेंट क्या होगा, 0 बाय यूजिंग दैट नोट। सो वी कैन राइट हियर टी स्टार एक्स इज 0। टी लेंगे दोनों तरफ, टी स्टार एक्स इक्वल्स टू टी ऑफ 0 और टी 1 ऑपरेटर है, सो टी ऑफ 0 क्या बन जाएगा, 0, 0 को 0 पे लेकर के जाएगा एंड टी स्टार आई के इक्वल है, क्योंकि इस केस में हमने टी को यूनिटरी माना हुआ है। आई एक्स इक्वल्स टू 0 दैट इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम जो x एलिमेंट लेकर के चले थे, जिसे हम इस सेट के परपेंडिकुलर लेकर के चले थे, उस एलिमेंट को हमने प्रूव कर दिया है 0। सो दिस सेट इज ऑल्सो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। अभी हमने कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। सपोज t इज एन ऑपरेटर ऑन h सच दैट t टेक्स ईच कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट टू कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, यानी कि t लगने के बाद अगर ई आई कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल, तो टी लगने के बाद वो भी क्या बन जाएगा, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। इसको बोलते हैं कि टी टेक्स कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट टू कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। अभी हमने प्रूव करना है टी को यूनिटरी। टी को यूनिटरी प्रूव करने के लिए हम सेकंड थ्योरम की हेल्प लेंगे। उसके अकॉर्डिंग टी अगर आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए फ्रॉम एच ऑन टू एच, तो टी क्या बन जाएगा, यूनिटरी। तो हम इसमें यही प्रूव करेंगे कि टी क्या है, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम एच ऑन टू एच, यानी कि टी 1 भी हो, नॉन प्रिजर्विंग भी हो और ऑन टू भी हो। उसके लिए एक्स कोई एलिमेंट लेंगे एच में से, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, अगर तो एक्स 0 होगा तो नॉम टी एक्स इक्वल्स टू नॉम एक्स, ये रिजल्ट तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। और अगर x नॉन ज़ीरो है तो सेट x डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म इज ऑर्थोनॉर्मल सेट, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अगर उसकी नॉर्म के साथ डिवाइड करते हैं तो वो सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाता है। और हमने जो यहाँ पर एजम्पशन ली है कि t टेक्स कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट टू अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, तो ये सेट नॉर्मल है, इस पे t लगाने के बाद वो भी क्या होगा, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। सो टी एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म एक्स इज कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। और जो डेफिनेशन होती है इसकी, उसके अकॉर्डिंग इसके एलिमेंट्स की नॉर्म क्या आनी चाहिए, 1। सो टी एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म एक्स विल बी इक्वल्स टू 1। अभी ये नॉर्म विद इन नॉर्म है तो ये स्केलर एलिमेंट है, स्केलर को बाहर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर नॉर्म एक्स, और इसको लेकर के जाएंगे राइट हैंड साइड तो क्या बन जाएगा, टी एक्स नॉर्म इक्वल्स टू नॉर्म एक्स फॉर एवरी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंगिंग टू एच। तो हमने 0 के लिए भी ये चीज़ प्रूव कर दी और नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के लिए भी प्रूव कर दी। सो वी गेट टी एक्स नॉर्म इक्वल्स टू नॉर्म एक्स फॉर एवरी एच वेदर इट्स 0 और वेदर इट्स नॉन ज़ीरो। नॉन प्रिजर्विंग तो हमने प्रूव कर दिया। अभी हम 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। उसके लिए अगर टी एक्स की नॉर्म 0 हो तो टी एक्स की नॉर्म एक्स नॉर्म के इक्वल है, सो एक्स नॉर्म इक्वल्स टू 0 बाय इक्वेशन नंबर 2। सो टी एक्स अगर 0 ले रहे हैं तो दैट इम्प्लाई एक्स इज 0, दैट इज टी क्या है, 1 ऑपरेटर की। अगर टी एक्स 0 लिया तो वो एक्स का आंसर भी क्या आ रहा है, 0। टी आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म तो बन चुकी है। अभी हमने एडिशनल प्रॉपर्टी ऑन टू वो भी प्रूव करनी है। उसके लिए लेट करेंगे जो टी की रेंज है वो एम है। सो एम इज रेंज ऑफ टी। रेंज टी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, टी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एच। किसी ऑपरेटर के लिए जो कि एच से एच तरफ है
तो टी लगने के बाद जो एलिमेंट एक्स लेंगे एच में से, टी लगने के बाद जो आंसर जाएगा वही तो रेंज में जाएगा ना। सो रेंज स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे, टी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एच, दैट इज एम इक्वल्स टू टी ऑफ एच, क्योंकि सारे एक्स किस में से हैं, एच में। सो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, टी ऑफ एच। फर्स्ट क्लेम एम क्लोज्ड सबस्पेस होगी एच की, उसके लिए क्लोज्ड प्रूव करने के लिए हम एक लिमिट पॉइंट लेकर के चलेंगे एम का, और इस लिमिट पॉइंट को प्रूव करेंगे कि वो एम सेट को ही बिलोंग कर रहा है। सो वाई भी लिमिट पॉइंट ऑफ एम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई सीक्वेंस मिलेगी हमें जो इस पॉइंट वाई को कन्वर्ज करे। So there exists a sequence Txn in M such that Txn converges to Y. That is limit n tend to infinity Txn equals to Y. Consider xm minus xn norm. Txm minus Txn आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बोला है Tx norm equals to norm x. T लीनियर है, उससे क्या आ जाएगा Txm minus Txn, और Txn सीक्वेंस जो है वो Y को कन्वर्ज कर रही है। सो टी एक्स एम का आंसर भी वाई आएगा और एक्स एन का आंसर भी वाई आएगा क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। एंड दिस विल टेंड टू जीरो एज एन एम टेंड टू इन्फिनिटी। ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है, नॉर्म एक्स एम माइनस नॉर्म एक्स एन टेंड टू जीरो एज एन एम टेंड टू इन्फिनिटी, हैंस एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस इन एच। और एच क्या है, हिल्बर्ट स्पेस, और हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट होती, कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि हर कॉची सीक्वेंस जो एच में से होगी वो एच के ही किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी। सो एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू पॉइंट एक्स एंड दैट एक्स विल बिलोंग टू एच। टी कंटिन्यूस है। अभी टी की कंटिन्यूटी की हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे, उसके लिए आप मेरा कंटिन्यूटी वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि अगर एक्स एन सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रही है और टी कंटिन्यूस है तो टी एक्स एन कन्वर्ज करेगा टी ऑफ एक्स को, लेकिन ऊपर तो हमने बोला है कि टी एक्स एन कन्वर्ज कर रही है वाई पॉइंट को, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट तो यूनिक होती है। सो वाई किसके इक्वल आएगा, टी एक्स के इक्वल, एंड दिस फर्दर बिलोंग टू टी ऑफ एच विच इज इक्वल्स टू एम। सो वाई बिलोंग्स टू एम, तो वाई जो पॉइंट हमने लिमिट पॉइंट माना था वो एम सेट में ही चला गया। सो एम इज क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एच। सेकेंड क्लेम m इक्वल्स टू एच, यानी कि जो हमने m रेंज स्पेस मानी हुई है उसे हमने h के इक्वल प्रूव करना है। इफ़ m इज़ ज़ीरो देन h इज़ ज़ीरो एज t इज़ 1 1। अगर m हम ज़ीरो सबस्पेस माने तो h भी ज़ीरो के इक्वल ही आएगा, तो m और h ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर h नॉन ज़ीरो हुआ तो t ऑफ x भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो, क्योंकि एच में पॉइंट कैसे होंगे, टी लगने के बाद जो भी आंसर आएगा वो सारे पॉइंट एच में जाएंगे। सो टी एक्स भी क्या होगा, नॉन। फॉर एवरी एक्स नॉन जीरो बिलोंग्स टू एम, लेकिन एम तो हमने जीरो सबसेस मानी हुई, उसमें कोई भी जीरो एलिमेंट आएगा नहीं, सो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो एच भी क्या होगा, ज़ीरो, टी 1 1 होने के कारण, क्योंकि अगर टी एक्स नॉन ज़ीरो है तो एक्स भी नॉन ज़ीरो आएगा 1 1 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अभी m नॉन ज़ीरो की बात करते हैं। अगर m नॉन ज़ीरो है और सपोज करते हैं कि m h के इक्वल नहीं है, वैसे हमने प्रूव करना है कि m h के इक्वल है, हम सपोज करते हैं कि m h के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो वो प्रॉपर सबस्पेस होगा, दैट इज m इज प्रॉपर क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ h। सो देयर एग्जिस्ट z नॉट नॉन ज़ीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू h सच दैट z नॉट इज परपेंडिकुलर टू m। ऑर्थोगोनल सेट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर m कोई प्रॉपर क्लोज्ड सबस्पेस हो h की, तो हमें एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट h का मिलेगा जो परपेंडिकुलर होगा m सबस्पेस के। सिंस m इज क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस h, m खुद क्या बन जाएगी, हिल्बर्ट स्पेस, एंड सो इट हैज़ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट A। ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस इज इटसेल्फ हिल्बर्ट स्पेस, और इसके पास कोई कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा A। देन z नॉट इज परपेंडिकुलर टू A, क्योंकि A सबसेट किसका है, m का, और z नॉट m के परपेंडिकुलर है, तो इसके सबसेट के भी परपेंडिकुलर होगा। और कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग z नॉट पॉइंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो, लेकिन हमने z नॉट पॉइंट तो नॉन ज़ीरो बोला है यहाँ पर, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो m इक्वल्स टू h, यानी कि जो हम मान करके चले हैं कि m प्रॉपर सबस्पेस है, m इक्वल नहीं है h के, वो रॉन्ग है, m h के ही इक्वल है। दैट मीन्स t इज़ ऑन टू, क्योंकि t h टू h ट्रांसफॉर्मेशन है, और हमने रेंज स्पेस को नाम दिया था m। रेंज स्पेस अगर पूरी की पूरी कोडोमेन के इक्वल आ जाए
तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाती है, ऑन टू। तो टी को हमने 1 1 भी प्रूव कर दिया, नॉन प्रिजर्विंग भी प्रूव कर दिया और साथ ही में ऑन टू भी प्रूव कर दिया। सो टी इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू एच, हेंस टी इज यूनिटरी बाय थ्योरम नंबर 2। Next exercise is show that collection of all unitary operators on a Hilbert space H forms a group under multiplication of operators। हमने प्रूव करना है कि जो कलेक्शन है सारे यूनिटरी ऑपरेटर्स की वो क्या बना रही है, ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Solution: an operator T on Hilbert space is said to be unitary if and all if T star equals to T star T equals to I। और यूनिटरी ऑपरेटर तो हमेशा इन्वर्टिबल होते हैं, अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल की डेफिनेशन यूज करेंगे यहाँ पर, टी इनवर्स इक्वल्स टू टी इनवर्स टी इक्वल्स टू आई, गिव इट नंबर 1 and 2। और इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा यूनिक होता है, तो टी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, टी स्टार के इक्वल। अभी इक्वेशन नंबर 1 में हम टी को टी डबल स्टार लिखेंगे क्योंकि टी डबल स्टार टी के इक्वल ही होता है, तो टी डबल स्टार टी स्टार इक्वल्स टू टी स्टार टी डबल स्टार इक्वल्स टू आई। इसको हम लिख सकते हैं टी स्टार ब्रैकेटेड स्टार टी स्टार इक्वल्स टू टी स्टार ब्रैकेटेड स्टार इक्वल्स टू आई। डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग टी स्टार क्या बन जाएगा, यूनिटरी, क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन होती है यूनिटरी ऑपरेटर की उसमें हमने टी को टी स्टार के साथ रिप्लेस कर दिया एक तरह से, तो इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा कि टी स्टार क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर। और इक्वेशन नंबर 3 में टी स्टार टी इनवर्स के इक्वल है, सो टी इनवर्स इज यूनिटरी ऑपरेटर, गिव इट नंबर 4। इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अभी जी सेट को डिफाइन करेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिटरी ऑपरेटर सच दैट टी बिलोंग्स टू बीटा एच, वो सारे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर सच दैट टी स्टार टी इक्वल्स टू टी स्टार इक्वल्स टू आई। इस जी को हमने ग्रुप प्रूव करना है। ग्रुप प्रूव करने के लिए चारों प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके लिए हम इसी में से 2 एलिमेंट लेकर के चलेंगे और उसकी मल्टीप्लिकेशन भी इसी सेट में प्रूव करेंगे। सो लेट एस एंड टी बिलोंग्स टू जी। जी कलेक्शन किन की है, यूनिटरी ऑपरेटर्स की, तो एस और टी क्या होंगे, यूनिटरी। सो वी हैव एस एस स्टार इक्वल्स टू एस स्टार एस इक्वल्स टू आई एंड टी स्टार इक्वल्स टू टी स्टार टी इक्वल्स टू आई। अब हमने प्रूव क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी जी में है, सो हम मल्टीप्लिकेशन लेकर के चलेंगे। एस टी स्टार इक्वल्स टू एस टी स्टार एस स्टार। एडजॉइंट ऑपरेटर की वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था T1 T2 स्टार इक्वल्स टू T2 स्टार T1 स्टार, इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो एस टी स्टार किसके इक्वल आ जाएगा, टी स्टार एस स्टार। अभी टी स्टार को इस आई लिख सकते हैं क्योंकि टी जी में से है, यानी कि यूनिटरी ऑपरेटर है। सिमिलरली एस स्टार को भी आई लिखेंगे क्योंकि एस भी जी में से है, तो एस टी स्टार किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल। सिमिलरली एस टी स्टार एस टी भी आई के इक्वल आ जाएगा। सो एस टी किस में चला गया, जी में चला गया, तो इन दोनों ऑपरेटर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो जी में चले गई, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अभी एसोसिएटिविटी के लिए 3 ऑपरेटर लेंगे, एस टी यू बिलोंग्स टू जी और प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, दैट इज एस टी यू इक्वल्स टू एस टी यू फॉर एवरी एस टी यू बिलोंग्स टू जी। सो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। For existence of identity, we know that I star I equals to I star equals to I, यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जी सेट में प्रेजेंट है। और T को अगर I के साथ ऑपरेट करें, टी आई इक्वल्स टू आई टी इक्वल्स टू टी आएगा फॉर एवरी T बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी के हर मेंबर के लिए अगर I के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो वो इट सेल्फ टी ही आ रहा है, तो I जो जी में से है वो क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अभी इनवर्स एलिमेंट की बात करेंगे, उसके लिए हम लेट करते हैं कि टी जी में से कोई यूनिटरी ऑपरेटर है और टी इन्वर्टिबल होता है, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी हैव टी इनवर्स इज यूनिटरी, तो टी इनवर्स भी जी का ही एलिमेंट है क्योंकि अगर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो जी सेट में से ही होना चाहिए। और टी इनवर्स इक्वल्स टू टी इनवर्स टी इक्वल्स टू आई के इक्वल होता है फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू जी। ये किसकी डेफिनेशन है, इनवर्स एलिमेंट की। तो टी इनवर्स क्या बन गया, इनवर्स एलिमेंट ऑफ जी, जिसको हम यूनिट एलिमेंट भी बोलते हैं। टी इनवर्स इज यूनिट एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि जी जो सेट है वो क्या बन गया, ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट आई, जिसको हम यूनिटी भी बोलते हैं, और इनवर्स एलिमेंट टी इनवर्स, जिसको कि यूनिट भी बोलते हैं। वी होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, and if you like my video please share it with others and subscribe to my channel. Thank you for watching.